कोई नहीं है आत्मनिर्भर, न चंद्रमा न बादल, न समुद्र न तारे, सब टिके हैं एक दूसरे के सहारे। जब ये पूरी कायनात ही गिव एंड टेक के सिद्धांत पर चलती है तो फिर हम इंसानों की क्या औकात, क्या बिसात। हम इंसानों की पूरी दुनिया भी उम्मीदों पर टिकी हुई है। हर किसी ना किसी को किसी से कोई ना कोई उम्मीद जरूर होती है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें उम्मीद होती है सरकार से। हम उन्हें अपना कीमती वोट देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बदले में वो हमारी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। कभी कभी इस उम्मीद में इंसान की पूरी जिंदगी खत्म होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार हमारी उम्मीदों पर तुरंत ही खरी उतर जाती है। खैर, मौजूदा समय में हमारे देश में मोदी 3.0 का युग चल रहा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी बार सरकार बन तो गई है, लेकिन इस जीत में पहले जैसी बात नहीं है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और देश में गठबंधन की सरकार है। लिहाजा नई सरकार ने तय किया है कि इस बार सरकार एक्शन मोड पर अपने एजेंडे पर काम करेगी। नरेंद्र मोदी ने 9 जून को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली। इस दौरान उनके साथ उनके मंत्री परिषद के सदस्यों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण के दूसरे दिन ही उन्होंने किसानों को एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए जारी किए गए, जो किसानों के खाते में डाले जाएंगे ताकि वो आर्थिक तौर पर मजबूत बन सके। आपको बता दें कि सरकार को इस बात का पूरा एहसास है कि किसानों से बैग लेने के चलते ही चुनाव में उन्हें इतना बुरा परिणाम देखना पड़ा। यही वजह है कि सरकार की इस बार पूरी प्रायोरिटी किसान ही होंगे। वैसे यहाँ आपको ये भी बताना जरूरी है कि प्रधानमंत्री ने शपथ लेते ही 125 दिन का एजेंडा तय किया है, जिसके तहत ही सरकार और आम जनता से जुड़े सारे फैसले तय किए जाएंगे। मंत्रालय के बंटवारे के 14 घंटे के अंदर ही सभी केंद्रीय मंत्रियों ने एक के बाद एक अहम सरकारी विभागों का चार्ज लेकर प्रधानमंत्री के तय किए हुए 125 दिन के एजेंडे पर काम करना शुरू भी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और साल 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाने के विजन पर भी आगे काम करते रहेंगे। और इसका जिक्र लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री के पहले संबोधन में भी शामिल था। अपनी सरकार के पहले 2 कार्यकाल से अलग मोदी सरकार इस बार कई नए चेंजेस के साथ काम करेगी। 125 दिन के एजेंडे पर नरेंद्र मोदी सरकार के जो 5 सबसे अहम काम होंगे, चलिए हम उस पर एक बात करते हैं पूरे विस्तार के साथ। किसान सबसे पहली प्राथमिकता। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस बार सरकार के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी किसान रहेगी, क्योंकि किसानों के आंदोलन से मोदी सरकार को खासा नुकसान झेलना पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि किसानों को सम्मान मिले और उन्हें फायदा पहुंचे, सरकार की ये पहली प्राथमिकता होगी। इसके अलावा किसानों को जो कोई भी दिक्कतें होंगी उनका इत्मीनान से बैठकर निपटारा किया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसानों को लेकर कोई बड़ा आंदोलन न हो पाए। जीएसटी पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश की सत्ता संभाली थी, तो उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर बड़ा रिफॉर्म करते हुए 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया गया था। आपको बता दें कि जीएसटी सर्विस और प्रोडक्ट्स पर लगता है। इसे कई कैटेगरी में बांटा गया और इसमें 5%, 12%, 18% और 28% का टैक्स स्लैब बनाया गया। अब कहा जा रहा है कि सरकार अपनी नई पारी में शुरुआती दौर में जीएसटी को लेकर कुछ फैसले ले सकती है और संभावना जताई जा रही है कि इसमें सरकार की ओर से बदलाव किया जा सकता है। इसमें रेट कम करने और इसी प्रक्रिया को आसान बनाने जैसे बदलाव शामिल है। अगर ऐसा होता है तो आम जनता को यकीनन काफी राहत मिलेगी। बेरोजगारी कम करने पर पूरा फोकस। मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ने के आरोप लगे। सरकार तो अपनी तरफ से खूब सीना ठोक ठोक कर कह रही है कि हमने लाखों नौकरियां दी, लेकिन शायद जमीनी हकीकत कुछ और ही है, जिसका असर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस चुनाव में भी देखने को मिल गया। लिहाजा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी, तो ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में सरकार खाली पड़े पदों को जल्द ही भरवा सकती है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ ऐसे प्रावधान करवाए जाएंगे ताकि नए रोजगार पैदा हो। बेसहारों को मिलेंगे 2 करोड़ घर। अपनी पक्की छत होना हर किसी का सपना होता है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना इस सपने को पूरा करती है। इस योजना के 2 हिस्से हैं, पहला ग्रामीण तो दूसरा शहरी। सरकार का कहना है कि अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा घर बनवाए जा चुके हैं। इसके अलावा 2 करोड़ घर अभी और भी बनवाए जाएंगे, जिनकी चाबी गरीबों को दी जाएगी। जहां चुनाव होने हैं वहां ज्यादा फोकस। अब जबकि देश में गठबंधन की सरकार बनी है, तो फिर मोदी कैबिनेट का चुनावी राज्यों पर विशेष फोकस देखने को मिल सकता है और ऐसे में इन राज्यों के लिए कुछ लोकल लुभावन और बड़े ऐलान किए जा सकते हैं।
दरअसल साल 2025 तक देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड और बिहार शामिल है। ऐसे में इन राज्यों पर केंद्र की गठबंधन सरकार का पूरा ध्यान रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में लगे झटके की भरपाई के लिए राज्य के नागरिकों के लिए योजनाएं और ऐलान देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी सरकार का मनोबल भी गिरा है। इसलिए सरकार इस बार देश के नागरिकों को फायदा पहुंचाकर उनका भरोसा जीतने की पूरी कोशिश करेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।